देखो बेटा, हुन ये दोनों जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, आपां देखिया कि कारण की है ईएमएफ का, तो उन्होंने जो कॉमन फैक्टर तक पहुंचने लिए बेटा थानू हुण कित्थे वापस आना पैना, थानू ये याद करना पैना, याद रखना पैना। देखो बेटा, पहले फर्स्ट एक्सपेरीमेंट दे विच ना सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? मैग्नेट, बार मैग्नेट। और सेकंड एक्सपेरिमेंट के केस च सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से तो ये सानू पता वा कि जिथे भी करंट है ना उत्थे मैग्नेटिक फील्ड होएगा। पर नाल अगली गल भी सुनो पुत्र, देखो जेड़ा बार मैग्नेट है, हुण अगर मैं थोड़े सामने बार मैग्नेट ड्रॉ करा, एक पोल नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो आ बेटा मैं बार मैग्नेट के सामने दो तीन पॉइंट्स मार्क करते थानू, है ना। और तुसी नोट की करो भी इस मैग्नेट करके इहदे आले दुआले जिहड़ी स्पेस है उहदे अंदर हर पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा। पर नाल ये भी याद रखना वा जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट करके P1 ते पैदा हो रहा वो है B1, B2, B3, B4। और क्योंकि P4 पॉइंट बार मैग्नेट तो दूर है, तो जिन्ना पॉइंट बार मैग्नेट तो दूर होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट होएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट की है मैग्नेटिक डाइपोल, और तुसी पहले यूनिट च इलैक्ट्रिक डाइपोल दे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट पढ़िया सी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। सो वही सेम फार्मूला लग जाएगा कि बार मैग्नेट करके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होएगा, पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है। B4 B3 तो घट है, B3 B2 तो घट है, B2 B1 तो घट है। मतलब जिदा पॉइंट है ना, जिस तरह पॉइंट मैग्नेट के नजदीक होएगा डिस्टेंस घट के होएगा, उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी एंड वाइस वर्सा। ये पता लग गया था। अच्छा, फिर बेटा ये गल भी याद रखो, थानू पता होना चाहिए कि इलैक्ट्रिक करंट करके जदों भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदा है ना, इलैक्ट्रिक करंट करके जदों भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदा एट ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट ते अगर मैग्नेटिक फील्ड दे पैदा होने का कारण करंट है, तो उस करंट करके उस गिवन पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड at a given point due to electric current I। तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जिन्ना ज्यादा करंट उन्ना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जिन्ना घट करंट उन्ना घट मैग्नेटिक फील्ड। ये गल समझ आनी चाहिए ना, याद रखनी पैनी तुहानू। गिवन पॉइंट जिहड़ी करंट सोर्स है ना, उहदे तो गिवन पॉइंट फिक्स है, फिक्स्ड डिस्टेंस से है, पर उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस गल ते डिपेंड करू कि उस करंट कॉइल दे विच कितना करंट फ्लो हो रहा, ज्यादा कि घट। ठीक। अच्छा, हुण अगर बेटा
हुण गल नूं समझियो, अगर आप दोनों एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बारे डिस्कस करना है ना, तो सोच के जवाब दियो बेटा। जदों तुहानूं कोई ये कहंदा ना कि आ साडे कोल एक सर्किट है, अगर मान लो आ एक सर्किट है और इस सर्किट को बेटा आपां कादे नाल कनैक्ट किया होया, बैटरी नाल, और आ की लगाई है पुत्र, है ना। हुण जदों ये की, हुण गल नूं ध्यान नाल, ये जदों की ओपन है, जदों ये की ओपन है, तो जे तुहानूं कोई पूछे कि इहदे च करंट कितना वा, 0। तो जदों कोई कहे कि की क्लोज करती, तो आप कह दें कितना करंट है, आई, है ना। जदों ओपन है करंट 0 है, जदों की पाती करंट आई हो गया। ये गल नूं हुण ध्यान नाल समझियो पुत्र, अगर मान लो थोड़े कोल एक्टिवा है, एक्टिवा, जदों एक्टिवा का इंजन बंद है ना, थोड़े सामने एक्टिवा खड़ा, तो वह इंजन बंद है ना, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो वही वेलोसिटी है 0। तो जे कोई कहे कि एक्टिवा नूं स्टार्ट किया तो नाल ही वही स्पीड हो जाए 60, इज इट पॉसीबल? पहला एक्टिवा खड़ा सी, तो जो आप एक्टिवा नूं स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही वही स्पीड 60 हो गई, ये पॉसीबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसीबल? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि अगर एक्टिवा रेस्ट पे है ना, तो उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड एक्वायर करने लिए कुछ टाइम लगेगा। मतलब वो जो टाइम है ना, वो टाइम के दौरान एक्टिवा की स्पीड चेंज हो रही है। और उदा ही इत्थे कंसैप्ट है बेटा कि असी थ्योरेटिकली तो इदा बोल जाते हैं कि जो की स्विच ऑफ है तो करंट 0 है, जो की इंसर्ट की तो करंट आई हो गया, पर गलत है। एक्चुअली 0 तो करंट नूं 0 तो आई तक पहुंचने लिए कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम बड़ा घट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही है, पर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के दौरान करंट की हो रहा इंक्रीज, 0 तो आई वाल जा रहा है, ठीक है, पर आई तो बाद फिर वो कांस्टेंट होएगा ना, ध्यान नाल गल समझना। तो इसका मतलब जो आप की नूं इंसर्ट करांगे तो की होएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जिहड़ा करंट है वो चेंज करेगा, और करंट के चेंज होने नाल की होएगा बेटा, गिवन प्लेस से उस करंट करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा वो भी चेंज करेगा। और जदों तुसी की नूं इंसर्ट कर रहे हैं, जदों तुसी की इंसर्ट की तो थोड़े करंट की वैल्यू इंक्रीज होएगी, और करंट के इंक्रीज होने नाल गिवन प्लेस से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होएगी, है ना। पर एक बार जो करंट आई हो गया कांस्टेंट स्टैडी करंट, तो उस तो बाद फिर की होएगा, बी भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा हम वापस आओ, हुण अगर तुसी एक्टिवा चला रहे हैं और थोड़ी वेलोसिटी, एक्टिवा की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, और तुहानूं कहा जांदा रोको, तो क्या ब्रेक लगाते सार ही रुक जाता, कि पहला स्पीड 60, 50, 40, 30, 20 हुंदी हुंदी 0 हुंदी है ना, मतलब कुछ टाइम लगता 60 तो 0 होने। सेम केस इत्थे है, जदों आपां किसी भी सर्किट, जिद्दां आही सर्किट है, हुण इहदे विच आपां की इंसर्ट करती है, इहदे विच करंट फ्लो हो रहा है, जदों आपां की बाहर कड्डांगे ना, मतलब एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सर्किट, तक करंट इको दम 0 नहीं होएगा ना, उन्होंने हल्का जा टाइम लगेगा, और उस टाइम के दौरान करंट की करेगा, वेरी, अगेन वेरी करेगा, डिक्रीज होएगा। तो इसका मतलब उस करंट करके गिवन पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा वो भी वेरी करेगा, चेंज होएगा। तो कहने का मतलब की हो गया पुत्र कि ये जो सैकेंड एक्सपेरीमेंट तुसी नोट किया सी कि जदों आपां की इंसर्ट की सी या की रिमूव की सी, दोनों केसेस की सी ना, तो दोनों केसेस दे विच एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सर्किट और एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सर्किट ही
डिफ्लैक्शन आई सी। तो आपां नूं समझ आ चुकी है, कित्थे तक पहुंच गए हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सर्किट एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट थोड़ी देर ਲਈ करंट वेरी कीता वा और उस करंट ਦੇ चेंज होने नाल गिवन प्लेस से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होया। इत्थे तक क्लीयर है सब नूं? इत्थे तक तो नहीं किसी नूं डाउट बेटा? हुण देखो इस केस च भी की सीगा कि अगर थोड़ी कॉइल इत्थे है, आ मैगनेट है, आ कॉइल है, तो जिस जगह पे कॉइल प्लेस्ड है उस जगह पे मैगनेट के करके जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा वो स्मॉलर है। जदों आप कॉइल नूं मैगनेट की तरफ लैके जा रहे हैं, जदों आप कॉइल नूं मैगनेट की तरफ लैके जा रहे हैं, तो पहला कॉइल इत्थे सी, हुण इत्थे आ गई। की होया, जिस जगह पे कॉइल है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई, होर इंक्रीज कर गई, होर इंक्रीज कर गई। तो जे कॉइल दूर जा रही है तो कॉइल वाली पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है ना। तो जे कॉइल भी खड़ी है और मैगनेट भी खड़ा हुआ, तो फिर जिस जगह पे कॉइल है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। ये समझ आई है गल? हुण भी हुण देखो, हुण जदों आपां इहनूं सम अप करना पुत्तर, तो थानू हुण इत्थे एक टर्म दी समझ आनी चाहिदी है जिहड़ी कि ऑलरेडी असी यूनिट नंबर 1 दे विच ना पढ़ी हुई है। तो असी उहदे पैरेलल ही इत्थे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट नंबर 1 दे विच असी टर्म स्टडी कीती सी इलैक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअली उत्थे तुहानूं दस्सिया सीगा कि फ्लक्स टर्म जिहड़ी है ना, इलैक्ट्रिक फ्लक्स दा कंसर्न किहदे नाल है? इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रखे हुए किसी बॉडी दे नाल है, क्योंकि हर बॉडी एक सरफेस एरिया पोजेस करती है। तो जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रखे हुए सरफेस दे नाल बॉडी दे नाल जुड़ी टर्म है इलैक्ट्रिक फ्लक्स, उदा ही मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर प्लेस्ड बॉडी दे सरफेस नाल जुड़ी हुई टर्म है, लिंक्ड टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलैक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसैप्ट अगर अपन आइडिया हो गया पैरेलल ही है, तो तुहानू याद होएगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितना कैलकुलेट करते सीगे? इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला की बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बी की है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ए की है एरिया वेक्टर, है ना। हुण अगर बेटा मैं थोड़े सामने आ एक प्लेन सरफेस कंसिडर करना, तो इस प्लेन किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हुंदा, तो आ बन गया तुहाडा एरिया वेक्टर। और अगर ये थोड़ा जिहड़ा सरफेस है जिस जगह पे लाई कर रहा, अगर उत्थे यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर दे नाल अगर एंगल बना रही है थीटा, तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स किया जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा हुण गल नूं सुनियो पुत्र। मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो आप स्केलर होंगी है। पर क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स दे विच बी ए कॉस थीटा आ रहा और थीटा
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ते एरिया वेक्टर च बनने वाला एंगल है और दो वैक्टर्स च बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 तो 180 डिग्री तक वेरी कर सकती है। तो cos की वैल्यू 0 तो लेस देन 90 ਲਈ पॉजिटिव रहती है और 90 ਲਈ 0 हो जाती है और मोर देन 90 ਲਈ नेगेटिव हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है पर ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा एसआई यूनिट की होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है वो आप लिखते हैं वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और एरिया का स्क्वायर मीटर है ना। इसे करके तुसी बड़ी जगह पे टेस्ला की जगह पे टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर यूज होंगे देखा होना ना। वेबर एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट एसआई टेस्ला वा और 1 वेबर 1 टेस्ला स्क्वायर मीटर के बराबर है या 1 टेस्ला 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर है ना। तो वो रिलेशन थानू याद होना चाहिए। अच्छा हुण वापस आइए पुत्र आप जदों थोड़ी कॉइल इस जगह पे है ना इत्थे है, तो ये जी कॉइल है ये बेसिकली जिस जगह पे लाई कर रही है उत्थे इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये जी कॉइल है पहले एक्सपेरिमेंट वाली जी कॉइल है वो जिस जगह पे लाई कर रही है उत्थे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। ਇਹਦਾ मतलब इस कॉइल के नाल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया आ वाला फार्मूला। हुण जदों तुसी इस बार मैग्नेट नूं या इस कॉइल नूं बार मैग्नेट की तरफ ले जाते हैं है ना, इदा ले जाते हैं अगे नूं, तो की हो रहा बी की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब जदों इत्थे है तुहाडी कॉइल तो बी घट है, जदों इत्थे आई बी वध गया होर वध गया होर वध गया। तो बी दे इंक्रीज होने नाल मैग्नेटिक फ्लक्स की हो रहा चेंज चेंज। अच्छा हुण जदों तुसी कॉइल नूं इत्थे रखता और मैग्नेट नूं इत्थे रखता दोनों फिक्स है, तो फिर की होएगा बेटा इस कॉइल दे नाल जुड़िया होया मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। समझ गए गल नूं? जदों ये कॉइल भी रेस्ट पे है मैग्नेट भी रेस्ट पे है तो उस केस की होएगा ये कॉइल नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड च एग्जिस्ट करेगी पर ये नाल जुड़िया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा है ना। अच्छा दूजा एक्सपेरिमेंट की सी कि आ जी कॉइल है ये नेड़े गलवेनोमीटर वाली कॉइल प्लेस्ड सी। तो हुण जदों तुसी इहनूं स्विच ऑन कीता सी तो एक्चुअली की होया इस कॉइल दे स्विच ऑन करन ते की होया पुत्र मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया और जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होया सराउंडिंग स्पेस उत्थे कौन लाई कर रही सी सैकेंड कॉइल जिहड़ी कि गलवेनोमीटर दे नाल कनेक्टेड सी। ਇਹਦਾ मतलब उस कॉइल दे नाल की जुड़ गया मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। और क्योंकि ये मैं गल तुहानू समझा चुका वां कि जदों तुसी सर्किट नू मेक करते हैं सर्किट बनता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दे लई करंट इंक्रीज होंदा फिर कांस्टेंट हो गया क्योंकि बैटरी है ना अल्टीमेटली तो स्टेडी करंट ने पास करना बट वो फ्रैक्शंस सेकंड्स लई करंट इंक्रीज होंदा। तो उस टाइम लिए उस थोड़े जे टाइम के दौरान की होंदा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज करन दे नाल जिहड़ी वो सैकेंड कॉइल सी उहदे नाल जुड़िया मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। मतलब अल्टीमेटली जिहड़े दोनों एक्सपेरिमेंट्स है उन्हां दे रिजल्ट्स दा कंक्लूजन की निकल जा रहा कि चाहे बेटा मैग्नेट बार मैग्नेट और कॉइल दी एग्जांपल सी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ते चाहे दो कॉइल्स दी एग्जांपल सी दोनों केसेस दे विच डिफ्लैक्शन सिर्फ उन्नी देर तक ही पैदा हो रही सी जिन्नी देर तक कॉइल दे नाल जुड़िया होया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ EMF ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मतलब ओवरऑल जो ਇਹਦਾ कंक्लूजन है वो ये है कि EMF ਨੂੰ पैदा ਕਰਨ ਦਾ प्रैक्टिकल वे की है। किसी भी सर्किट च किसी भी कोयल च तुसी उन्नी देर तक EMF पैदा कर सकते हैं जिन्नी देर तक उस कोयल या सर्किट के नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जिदा ही वो चेंज होनी बंद होएगी, है ना, जिदा ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स च होने वाली चेंज बंद होएगी, तो हुण इस गल नूं समझियो पुत्र, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जदों कोयल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगा। मैं कह रहा जदों कोयल दे नाल जुड़िया होया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, उहदे च चेंज आएगी जिन्नी देर तक, सिर्फ उन्नी देर तक ही मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ उन्नी देर तक ही इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगा। तो दो गल्लां नूं कन्फ्यूज नहीं करना। EMF दे पैदा होने का कारण मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स च आने वाली चेंज है, तब्दीली है। जब तक वो चेंज आ रही है तब तक EMF पैदा होएगा। जदों मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया नाल ही EMF जीरो हो जाएगा। ये उदा ही कह लीए कि जदों बॉडी मूव करती है तो जब तक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तब तक असी कहांगे कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। जितना ही बॉडी की वेलोसिटी चेंज होनी बंद हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो चाहे बॉडी मूव कर रही है बट उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। उसी तरह नाल किसी भी सर्किट या किसी भी कोयल दे विच इंड्यूस्ड EMF दे पैदा होने का कारण की है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स च आने वाली चेंज। और ये EMF कितनी देर तक पैदा होता रहता? जिन्नी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स दे विच चेंज आ रही है। जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स च चेंज आनी बंद हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता, उसे वक्त EMF जीरो हो जाता। फिर जो दोबारा चेंज आनी शुरू हो गई फिर EMF एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके दे नाल तुहानू गल समझ आनी चाहिए। तो इत्थे तक बेटा समझ आई है अज गल?